तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन इन्फ्लुएंसर की फ़ेक लाइफ के बारे में जो हमें फ़ेक दिखाते रहते हैं। पहले हम बात करेंगे कैसे जो है ये दीपिका शोएब पीठ पीछे जो है ये सबा और सनी की बुराई करते हैं और उसके सामने जो इतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये पहले तो इनसे इतना जलते हैं, स्पेशली जो वो है क्या बोलते हैं शोएब, जो शोएब है इसका नल्ला पति, वो अब सनी से इतना जलने लगा है क्योंकि वो एक छोटे से गाँव से आकर बिना पढ़ा लिखा होकर, बिना फेमस होकर वो इतना ज़्यादा उससे सक्सेसफुल हो रहा है। बट वहीं पर जनाब जो इतने अच्छे एक्टर होने के बाद भी, चलो अच्छा तो एक्टर नहीं बोल सकते पर एक्टर तो है ही, वो उसने इंडस्ट्री में काम किया, उसके बावजूद भी वो उससे पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ने की वजह से पीछे जा रहे हैं। उनका रेस्टोरेंट भी चल रहा है सनी का, उसकी और भी काम चल रहे हैं, बट यहाँ पे जनाब का कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं एक्टिंग हो पा रही है, नहीं ब्लॉग चल पा रही है, नहीं कुछ हो पा रहा है। यहाँ पे इसको ब्लॉग चलाना पड़ता है तो यहाँ पर ये अपनी बीवी को आगे कर देता है, उसकी बीमारी का बहाना बनाता है और भी सारे बहाने बनाता है, हमेशा अपनी बीवी को आगे करता है। जब भी इसके व्यूज़ डाउन जा रहे होते हैं तो उसके पास अपना कुछ कंटेंट है ही नहीं, अपना कुछ एक्टिंग वगैरह कुछ बचा नहीं है उसके पास। अब तो उसको सॉन्ग भी नहीं मिल रहे, सोचो यहाँ पर। और यहाँ पर रिज़ा और रिहान को जो साथ लेकर आए थे, नल्ला और ये नल्ली जो है, ये चीपिका और ये शोएब, मतलब यहाँ पर आप चीपिका से क्या उम्मीद कर सकते हो जो अपनी बच्ची को छोड़कर बैठी यहाँ पर पहली शादी को लेकर। क्या वो इन दोनों का ख्याल रख पाएगी? जो वो अपने सगे बेटे अभी जो इसका रूहान है उसको नहीं ढंग से रख पा रही है, उसको भी बीमारी से लेकर इसको, भाई आप सबको ही पता है कि जो रूहान है वो थोड़ा एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि उसको जो ग्रोथ है, जो उसकी डेवलपमेंट है वो थोड़ी लेट हो रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही चिल्ला जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं एकदम। कभी कभी बहुत ज़्यादा वो ब्लॉग में भी दिखता है कि अपनी आँखें दिखा रहे हैं उसको, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि उसके दिमाग में फीड करते हैं, जो जो बातें फीड करते हैं ये वही उससे बुलवाना चाहते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा है वो नहीं बोल पाता क्योंकि वो उसकी लर्निंग ग्रोथ थोड़ी कम है, तो जिसकी वजह से आँख दिखाते हैं कि क्यों नहीं बोल पाया। इसकी मम्मी भी ऐसी हैं, इसकी मम्मी भी ऐसी हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये रिज़ा रिहान के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब रिज़ा रिहान ने इनका क्या बिगाड़ा है भाई। ये नहीं उनको उनका यूट्यूब चैनल खुलवा के दे रहे, ये नहीं उनका अकाउंट खुलवा रहे, नहीं उनका फ़ोन पे चल पा रहा है, नहीं उनका इंस्टाग्राम खुल पा रहा है, नहीं उनका इंस्टाग्राम खुलने दे रहे हैं। बट यहाँ पे अपने बच्चों का इनका इंस्टाग्राम भी खुल रहा है, यहाँ पे अपने बच्चों के लिए इनके लिए पॉलिसी भी बन रही है, जब ये 25 साल के हो जाएंगे तो उनको मतलब 50 इक्यावन लाख रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिजा और रिहान के लिए क्यों नहीं, क्योंकि जब इन्होंने पूरी दुनिया को पता रखा है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये अपने ऊपर लेकर आए, तो भाई क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बनती कि तुम उनके लिए भी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत करो। जब काम करने की बारी आती है तो सारे दिन तो तुम उन्हें गधे की तरह दौड़ाए रखते हो वहाँ पर, और जब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ आती है तो तुम सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना, तो अपने बच्चों को खोल दिया यहाँ पे इन दोनों ने, बहन भाई ने मिलकर। बट उनका क्या, ना उनका इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है ना उनका मतलब। और यहाँ पर हम बात करेंगे रोए आपको पता ही होगा, यहाँ पे साहिल का भाई इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी आया, अभी आपको इसमें पता चलेगा कि ये इन्फ्लुएंसर्स भी कितने फेक हो सकते हैं और कितने नीचे तक ये जा सकते हैं भाई। मतलब आप सोच कर भी हैरान जाओगे, इतनी गंदी मतलब इतनी गंदी गंदी बातें इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बोली हैं। मैं आपको वो सब भी बताऊंगा, पहले मैं चीपिका इंसिडेंट पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर चीपिका जो है, यहाँ पर ये चीपिका जो शोएब है वो जाते हैं अपने जो भांजे के बर्थडे उस पर ये वाली पॉलिसी देते हैं कि इसको जब 25 साल का हो जाएगा तो 51 लाख रुपये मिलेंगे। मैं इनसे बस यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो तुम्हारा भांजा है तुम उसके लिए करो, वो तुम्हारा रूहान तुम्हारा बेटा है तुम उसके लिए करो, बट अबाउट रिजा और रिहान उनका क्या, उनके फ्यूचर का क्या, कि तुमने उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा? चलो तुम कुछ मत करो, तुम तो उन्हें भी कुछ नहीं करने दे रहे हो भाई। उस बंदे को देखो, वो रिहान को जो वो खुले पैसे लेने के लिए इनके सामने भीख मांगनी पड़ी थी उसको भाई। उसका नहीं तुमने फ़ोन पे खुलवा रखा है, नहीं बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, नहीं तुमने उनका यूट्यूब चलने दिया, नहीं तुमने उनका इंस्टाग्राम चलने दिया। मतलब तुम चाहते क्या हो भाई उनसे? पहले ये बताओ तुम क्या चाहते हो उनसे? तुम उनको अपाहिज बना के रखना चाहते हो? तुम ये नहीं चाहते कि वो तुमसे आगे निकल जाए, तुम नहीं चाहते कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तुम नहीं चाहते कि वो पैसे कमाने लगें, और फिर तुम ये चाहते हो कि पैसे ना कमाएं जिससे कि जो वो अपाहिज बनकर हैं वो तुम्हारे सामने भीख मांगते हैं, वो तुमको अच्छा लगता है। बल्कि वो दोनों ने इन सब के घर में जितने भी हैं वही चाहते हैं कि जो और लोग हैं वो आगे इनसे ना बढ़ पाएँ, वो सिर्फ ऐसे इनके सामने भीख मांगते रहें, दुआ करते रहें। पर भाई ये कितनी गंदी बात है, आप खुद सोचो। तुम अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बट जिनकी जिम्मेदारी तुम लेकर आए थे बचपन से तुम्हारे पास रही, तो तुमने आज तक उनके लिए क्या किया है? चलो उनके लिए तुमने वो किया है, पढ़ने के पैसे दिए, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए रोटी दिए, पर तुमने उनसे काम भी तो उतना करवाया, तुमने अपने ब्लॉग्स में भी तो उनको उतना यूज़ किया। तो ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था कि तुम उनके लिए छोटी छोटी नेसेसिटी पूरी करो, बट अबाउट देयर फ्यूचर, तुम उनके फ्यूचर के बारे में क्या कर रहे हो भाई? नहीं तुम उन्हें पढ़ने देते हो, नहीं तुम उन्हें लिखने देते हो, रिजा को पूरे दिन काम में करते रहते हो, और जब बात आती है उसकी यूट्यूब खुलवाने की, इंस्टाग्राम वगैरह खुलवाने की, तो तुम्हें उनसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। तो मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, नहीं कुछ करना है, बस अपने बच्चों के इन दोनों को पढ़िए, एक दूसरे के बच्चे के लिए चीज़ें करते रहते हैं, एक दूसरे के बच्चे को यहीं से पता चलता है कि बहन भाई कितने साथी रहे, बहन भाई जो दिखाते रहते हैं रिजा रिहान कितना उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये सब समझ में आ गया। तो वही बोलते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इनसे कभी भी इन्फ्लुएंस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो इनकी ज़िंदगी है ना बहुत फेक होती है।
दिखाते हो और हमेशा फेक दिखाते हो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के बारे में। तो अब हम जो अपनी रियल कंट्रोवर्सी के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे जो रोही रो है, यहाँ पे उसने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए किया है। सबसे पहले तो मैं इसको बोलना चाहूँगा भाई, एक तो सबसे पहले कौन इससे इन्फ्लुएंस होता है, कौन इसको फॉलो करता है, मुझे तो यही समझ नहीं आता, और एक किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं मुझे ये भी समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता मैं इसका आप ब्लॉग उठा के देख लो, रील्स उठा के देख लो, किसी भी अच्छी बात पे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है आप, मतलब आपको पता लग जाएगा इसके कंटेंट को देखकर। हर दूसरे दिन तो अपने बॉयफ्रेंड बदलती है, आपको पता ही होगा ये, अगर आप इसको जानते हो तो। अगर नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये रो हीरो, और जो कि फेमस है, मतलब जो गेट रेडी विद मी करती रहती है इंस्टाग्राम पे सारे दिन, और अब अपने हर दूसरे दिन जो अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती है, डेटिंग ऐप्स पे जाती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को चीट करती है, डेटिंग ऐप से भी रहती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रहती है, बाहर घूमने जाती है। और यहाँ पर तो इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम इसके ऊपर लगे कि भाई आप बस पूछो मत, मतलब इस हद तक ही नीचे गिर चुकी है। जो ये अपने बैग्स दिखाती है भाई, उसकी पोल भी अब खुल चुकी है। तो इसके पास महंगी महंगी बैग थे, मतलब वो कहाँ से आते, वो सब चीज़ें पता चल चुकी हैं। और कैसे ये जो गरीब लोगों को, जो मतलब जिनकी 30-40 हज़ार रुपये जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, उनको अपने वीडियोज़ और फोटोज़ सेल करती है जस्ट बिकॉज कि इसको 30-40 हज़ार रुपये मिल जाए। भाई आप खुद सोच सकते हो कितनी नीचे तक गिरी हुई है। तो इसने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया था साहिल नारंग के ऊपर, आपको पता ही होगा, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। तो उसको इसने बोला था कि वो गे है, क्योंकि उसने जो है एक बार घूमने गए थे ट्रिप पे, तो वहाँ पर ये उस टाइम भी इसका बॉयफ्रेंड था, पर जब ये वहाँ पर गई तो वहाँ पर इसने बोला कि इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसके साहिल ने बोला ठीक है करो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। तो यहाँ पर जो है इसने एक्सप्लोर किया, वहाँ पे डेटिंग ऐप्स खोला, तो वहाँ पे इसको एक फॉरेनर मिला, तो वहाँ पे उसके साथ ही जाके चिपक गई। तो जब वो फॉरेनर्स उसके साथ आया साहिल, मतलब जब फॉरेनर के साथ आई वहाँ पर क्लब वगैरह में, तो इसने साहिल को भी बुला लिया, तो साहिल भी वहाँ पर आ गया। तो इसने यहाँ पर ये बताया कि जब वहाँ पर भीड़ बढ़ गई थी, तो साहिल और जो इसके बॉयफ्रेंड है उनको, जो साहिल है उसने उसको किस करने की कोशिश करी थी, वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मतलब कुछ, मतलब आप समझ ही जाओ कि मतलब उसने उसको गे बोला है इनडायरेक्टली, मतलब सिंपली उसकी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाया। मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब भाई ठीक है, तुम पहले फ्रेंड्स, जब तुम फ्रेंड्स नहीं रहे, तुम्हारे बीच में लड़ाई है जो भी है, पर तुम इस हद तक कैसे गिर सकते हो कि तुम अपने फ्रेंड्स की मतलब कुछ भी, मतलब जो भी चीज़ें हैं बताई। और साहिल ने फिर बताया भी कि इसने वो फेक स्टोरी बताई, तो उसने सारी कहानी बताई है फिर बाद में, मैं भी आपको आगे बताऊँगा, पर मैं इसकी पूरी कहानी बता देता हूँ कि मतलब कैसे उसने जो है बस थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए अपने फ्रेंड्स की धज्जे उड़ा दी। भाई उसकी पूरी, मतलब आप खुद ही सोचिए कि आप किसी के बारे में इतना बड़ा वो एलिगेशन लगा रहे हो, उसकी फैमिली भी है भाई, उसकी फैमिली वाले वगैरह सब है वहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा रील्स वगैरह उसके ऊपर बन रही है साहिल के ऊपर। और मतलब जो भी इसने चीज़ें बोली अब, बल्कि विदाउट प्रूफ इसने बोली, पर जो साहिल ने इसके बारे में चीज़ें बताई उसके पास सारे प्रूफ्स उसने बताया, पर इसके पास क्या प्रूफ है, ये जो कहानी ये बना रही है ये यहाँ पर। और उसके बाद जब क्लैरिफिकेशन देने आया तो उसमें भी साफ पता चल जाता है, इतनी बरगला रही थी ये, इतनी बरगला रही थी, कुछ नहीं बता पाई है, कुछ नहीं। फिर वुमेन कार्ड खेलने लगी कि तुम मुझे शेम कर रहे हो, तुम मुझे ये कर रहे हो, तुम एक लड़की को ऐसा कैसे बोल सकते हो। ये जब बात तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, जब तुम एक लड़के की सेक्सुअलिटी के ऊपर सवाल उठाए थे, जब तुम एक लड़के को, भाई लड़के को तुम कुछ ही बोल सकते हो, तो जब बात इसके ऊपर आ गई तो वुमेन कार्ड प्ले करने लगी यहाँ पर कि तुम लड़की को ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम लड़की की बॉडी शेमिंग कैसे कर सकते हो, तुम लड़की को ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी वाली कहानी, जब इसने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये है और ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर फिर जो है साहिल को सामने आना पड़ा है। भाई आप खुद ही सोचिए कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है और जब आप हो नहीं तो कितना बुरा लग सकता है, ऊपर से आपकी फैमिली वगैरह, और जब आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो तो आपको पता ही बात है कितनी तेज़ की तरह फैल जाती है, मीम्स वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह भी कितना इफेक्ट होती है, आप इफेक्ट नहीं होती, फैमिलीज़ वगैरह और जहाँ वर्क प्लेस में काम वगैरह करते हो वो सब इफेक्ट होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर फिर इसने सोचा कि अब मुझे सामने आना ही पड़ेगा। तो जब ये सामने आया तो इसने बताया कि कैसे जो है ये और रोही जो एक इवेंट पे गए थे, तो वहाँ पर रोहिणी ने बोला कि उसे एक्सप्लोर करना है, बल्कि तब जो रोही है उसका एक बॉयफ्रेंड था इंडिया में ऑलरेडी, बट वहाँ पर जो है उसने सोचा एक्सप्लोर करना है, तो उसने एक डेटिंग ऐप खोला, वहाँ पर उसने एक फॉरेनर को डेट किया, तो वो उसको उसमें लेकर आई, क्या बोलते हैं, एक उसमें क्लब में लेकर आई। तो वहाँ पे साहिल को भी उसने बुलाया, तो फिर उसने बताया साहिल ने कि वहाँ पे जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसे रोही ने बताया। यहाँ पर ये दोनों जो है बोल रहे थे कि क्या करना है, मतलब ये दोनों, मतलब आप सोच सकते हो, मैं बोल भी नहीं सकता, वो वाली टर्म यूज़ करी थी इन्होंने कि हम तीनों मतलब कुछ मतलब करते हैं रूम वगैरह पर जाके एंजॉय वगैरह, आप समझ ही सकते हो उसका क्या मतलब हो सकता है। पर साहिल ने यहाँ पर मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर साहिल ने बताया था कि जो लड़का उसने उसके लिए चुना था वो ड्रग्स वगैरह और मतलब ब्लैकमेलिंग वगैरह और मतलब 2 नंबर के कामों में था वहाँ पर। मतलब इस वजह से जो है साहिल बोल रहा था कि बैंकॉक वगैरह में तो आपको पता ही है कि वहाँ पर सजाएं बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो उसने बोल दिया था भाई तुम दोनों को जो करना है करो, मैं तो अपने होटल रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। तो वहाँ पर सोने के लिए चला गया था। पर जो रोही ने पूरी कहानी बताई तो पूरी फेक थी कि वो इसको किस कर रहा था, वो इसको पछड़ने की कोशिश कर रहा था, ये सारी चीज़ें।
यहाँ पर जो ये अपने होटल में आके सो गया था, वो दोनों अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर वो दोनों जो है वो 3 बजे से होटल में पहुँचे। वहाँ पर फिर उसने बताया कि जो उसका बंदा था वो पूरा मतलब नेक्ड होके जो इधर से उधर घूम रहा था इसी के सामने, पर ये सबने पी हुई थी तो उनका इतना होश नहीं था। तो यहाँ पे जो रोही है उसने जो है बाथरूम में जाकर उसके साथ मेकआउट किया था। आप सोच सकते हो मतलब मेकआउट किया था। और यहाँ पे इसने बताया कि सारी चीज़ें मतलब इसको सुनाई वगैरह सब कुछ आ रहा था। आप सोच ही सकते हो कि मतलब कितनी वियर्ड सिचुएशन होगी। मतलब एक फ्रेंड या यार कुछ भी समझ लो आप, मतलब आप कैसे कर सकते हो? बंदा वहाँ पर सो रहा हो तो बाथरूम में जाकर किसी फॉरेन लड़के के साथ कि अपने डेट के साथ जिसके साथ आया, भाई तुम एक अलग रूम भी तो ले सकते हो। तो साहिल ने वही बोला कि तुमने एक अलग रूम क्यों नहीं लिया यहाँ पर। जब फिर उनका सब कुछ हो गया तो यहाँ पे साहिल ने बताया कि जब वो सुबह चला गया था लड़का तो उसने रोहित को जब बहुत डांटा, उसने बोला कि जब तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी थी तुम्हें अपना अलग रूम लेना चाहिए था, तुमने मेरी सारी नींद वगैरह सब खराब कर दी। यहाँ पर तो ये वाली स्टोरी होगी जो इसने पूरी कहानी गलत बताई थी। साहिल ने इसको पूरा पर्दा साफ कर दिया। और सेकंड जो स्टोरी इसने बताई कि इसको जो है रोहित के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, इसने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में रिवील करी और बहुत सारी चीज़ें तो अभी करी भी नहीं। इसने सिर्फ 2-3 चीज़ें करी। इसने बोला अभी तो इसको इसके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता है कि इसने बता दी तो इसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी पूरी। तो मैं आपको एक तो बताता हूँ, जिसने बताया उसने बताया कि जो ये महंगे महंगे बैग्स लेते हैं इसको सब पता है कि कहाँ से आते हैं। इसका डायरेक्टली वो था कि जाकर जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो पॉलिटिशियंस वगैरह, मतलब नाम इसने लिया है कि नाम नहीं लिया इसने, इनडायरेक्टली बताया कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके साथ जाकर वो सोती है, जिसके बदले जो उसको वो महंगे महंगे बैग ला कर देते हैं। वो लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो जो अपने वीडियोज़ और जो होते हैं ना फ़ोटोज़ वो लोगों को सेंड करती है, जिसकी वजह से उसको बदले में पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर ये लोगों को लूटती भी है कि मतलब अगर यूट्यूब वगैरह पर उसके नाम से कोई वीडियो डाल रहा है तो वो कॉपीराइट का वो लगाते हैं कि आप मुझे 50-60 हज़ार रुपये दो वरना मैं तुम्हारे पर कॉपीराइट स्ट्राइक डालूंगी, तुम्हारा चैनल बंद करा दूंगी। तो वहाँ पर ये उन लोगों से भी पैसे हटती है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो है साहिल नारंग ने उसके बारे में बताई हैं। और इसने ये भी बताया कि मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर, तो इसके पास भी जो है इंडस्ट्रीज है और मतलब पॉलिटिशियंस वगैरह बड़े बड़े जो थे इसके पास भी ऑफ़र आए थे। तो ये चाहता तो इंडिया में रहकर बहुत सारे पैसे कमा सकता था जैसे रोहित कमा रही है। तो यहाँ पर इसने मना कर दिया था। इसने बोला मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। इस वजह से जो है बाहर चला गया। बाहर ये 8 से 5 की नौकरी करता है, उसके बाद अपना कंटेंट वगैरह करता है यहाँ पर। तो इसने सारी बातें बताई हैं। पर जो आप रोहित है उसने बारे में इसने बताया कि मतलब उसको सोशल वो जो इन्फ्लुएंसर उसके अलावा कुछ काम नहीं है। वो यही सारी हरकतें करती है। वो मतलब बैग्स के लिए जो महंगे महंगे बैग्स वो दिखाती है, गुची के, LV के, वो 1.5 लाख के बैग उसको कहाँ से आते वो सब आते हैं उसके पास। वो लोगों के पास जाकर सोते हैं, जब वो उसको फ्री में फिर बैग देते हैं। और फिर जो इसने उसके बताया कि हर दूसरे दिन अपने बॉयफ्रेंड को चीट करती है। इसका घर में अलग बॉयफ्रेंड है, बाहर अलग बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर जो है ये दूसरी मतलब अपनी फ्रेंड जो इसकी मतलब फ्रेंड है, गर्ल मतलब जो लड़की दोस्त है इसकी, उनके बंदों पर लाइन मारती है। उनके बंदों को बोलती है कि चलो मुझे कॉफ़ी पिलाने चलो। भाई जब तेरा बंदा है तो अपने बंदे को बोलना, तो दूसरे के बंदों को क्यों बोल दिया? तो इसकी जो वो है लड़कियाँ इसके बॉयफ्रेंड के साथ जा जाकर बोलती हैं, जो इसकी जो महिला मित्र हैं, कि भाई तुम अपनी बंदी को संभालो, मेरे बंदे पर लाइन मारिए। तो इस तरह से वो इतनी गिरी हुई लड़की, आप खुद ही सोचिए मतलब उसका क्या मतलब आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो भाई। मतलब उनकी लाइफ देखिए आप, ऐसी लाइफ कि आप जीना चाहते हो जैसी वो लोग जी रहे हैं भाई। मतलब इतनी घटिया लाइफ वो जी रहे, इतनी ज़्यादा घटिया लाइफ। और अभी तो इसने बोला कि आधी बातें ऐसी है कि जो भी मैं बता ही नहीं सकता, अभी मैं बता नहीं रहा वरना उसकी एकदम धच्चे हो जाएंगी। वो लड़की है मैं इसलिए बता नहीं रहा। ये सारी चीज़ें तो इसने इस वजह से खोली क्योंकि वो अपना मुँह ही बंदी रख रही थी। सबसे पहले जो है रोही ने स्टार्ट किया इसके ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगाना कि ये गे है और ये सारी चीज़ें करता है। बट यहाँ पर फिर साहिल ने पूरी कहानी बताई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जो सारी स्टोरी थी वो सारी स्टोरी इसने बता दी और इसके पास प्रूफ्स भी हैं। पर रोहित के पास कोई भी प्रूफ्स नहीं है कि वो प्रूफ गलत कर सके कि नहीं ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। और यहाँ पर जो है साहिल ने ये भी बताया कि उसके पास बंदे भी हैं और बंदियां भी हैं जो इसके पर्दाफाश कर सकती हैं अगर वो चाहे तो। पर वो ये सब नहीं करना चाहते यहाँ पर क्योंकि वो उसकी लड़की है, वो उसकी इज्जत इतनी नहीं उछालना चाहता। बट यहाँ पे जितना उसने बताया ना उससे पता चल गया कि उसका कैरेक्टर कितना अच्छा कैसा वो है। और वो तो सब लोग पहले से भी जानते हैं यार, जो उसको इंस्टा वगैरह पे देखते हैं कि उसको शुगर डैडी वगैरह। और यहाँ पर आप ये सोचिए कि जो उसकी फैमिली है उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इसने ये भी बताया कि जो इसकी फैमिली है उनके घर वालों को, जो रोही है उसके घर वालों को सब कुछ पता है, बस उनके मुंह पे पैसे फेंक के मारती है और वो मुंह अपना चुप कर लेते हैं। भाई आप सोचिए ऐसे घर वाले होने का भी क्या ही फ़ायदा भाई। तुम्हें अपने पैसे अपनी इज्जत से ज़्यादा तुम्हें पैसे प्यारे भाई, इतने पैसों का क्या करोगे तुम भाई। मतलब 2 पैसे हों 2 वक्त की रोटी पर इज्जत की हो। बट यहाँ पे इन इन्फ्लुएंसर्स का, और यहाँ पे इसने ये बताया कि मतलब जो ये इतने सारे इन्फ्लुएंसर इनका भी गैंग वगैरह होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के बारे में इनको सारी चीज़ें पता होती हैं कि क्यों ब्रेकअप हुआ, किससे कितने बॉयफ्रेंड है, कितने गर्लफ्रेंड है, कौन कैसे पैसे कमा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसने बताया कि ऐसी सारी चीज़ें होती है और इसको रोही के बारे में सारी चीज़ें पता है। और 2-3 चीज़ें जो इसने बताई वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी भाई। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था जब मैंने उसकी 1-2 रील वगैरह देखी थी। तो मतलब मैं समझता था कि मतलब थोड़ी ठीक तो नहीं है ये, मतलब जिस हिसाब से अपने हर दिन बॉयफ्रेंड वगैरह लगती है। पर उस टाइम मुझे सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ लड़कों को
चीट करती है। पर जिस हिसाब से उसने बताया कि जाकर सोती है बड़े-बड़े आदमियों के पास जाके, बड़े-बड़े नामी-गिरानी लोग हैं, मतलब जो इसको पैसे और गिफ्ट, ये जो बैग्स वगैरह गिफ्ट में देते हैं, और जो इसकी डेट वगैरह पर जाती है उनके साथ। तो और जो लोगों को ये अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह सेल करती है, भाई आप खुद ही सोचिए, मतलब उसका मतलब क्या ही करैक्टर है, क्या ही नहीं है। तो आप खुद ही सोच सकते हो। उसके बाद फिर आके बोलती है कि ये बॉडी शेमिंग कर रहा है, ये वो कर रहा है। सबसे पहले तो उसने स्टार्ट किया था, उसने इसको पोक किया था। उसके बाद इसने अपने उसमें बचाव में जो है सारी चीज़ें बोली हैं, क्योंकि उसका मुँह बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो कुछ भी बोली जा रही थी भाई, कुछ भी इसके बारे में बोली जा रही थी। एक तो तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, ऊपर से तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हो, और जब सामने से इंसान ने तुम्हारी कुछ पोल खोल दी, तो तुम बचने के लिए कि ये तो देखो लड़कियों से ऐसे बात करता है, इज्जत से बात नहीं करता, बॉडी शेमिंग करता है, ये करता है, वो करता है। अब तुम्हें अचानक से बॉडी शेमिंग याद आ गया, पर तुमने उसकी सेक्सुअलिटी के ऊपर सवाल उठाया है, उसका तुम्हें कुछ पर आता है, तो उसका तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। मतलब ऐसा कैसे, मतलब लड़के के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, पर लड़की के बारे में अगर उसने सच्चाई भी बोल दी, तब भी उसको मतलब ये कि बॉडी शेमिंग कर रहे हो तुम, उसकी इज्जत नहीं करते लड़कियों की, तुम क्या करते हो, तुम यही लोगों को सिखा रहे हो। अब तुम्हें ये सारी चीज़ें ध्यान आ रही है, जब तुम उसकी सेक्सुअलिटी के ऊपर सवाल उठा रही थी, तब तुम्हें ये सारी ध्यान चीज़ें नहीं आई थी कि उसकी फैमिली है, वो भी एक, वो तो तुम्हारी तरह घर में भी नहीं बैठा रहता, वो तो पूरा 8 से 5 जॉब करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर उसके एनवायरनमेंट पे और उसके बर्थ में कितना इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि भाई जब लोग रील्स वगैरह आपको पता है सब देखते हैं, सबको सब पता चल जाता है, तो लोग किस नज़र से अब उसको देखेंगे, जैसा भी है। और मैं तो बोलता अगर वो है भी वैसा, तो मतलब ऐसे पूरे ओपन में आने की बोलने की ज़रूरत क्या थी। तो अगर तुमने उसके बारे में बोला, तो अपने बारे में भी तुम्हें सच्चाई सुननी पड़ेगी। जब तुम्हें इतना गट्स है, तुम किसी की सेक्सुअलिटी के बारे में आके बोल सकते हो, तो सामने वाले को भी गट्स है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को